मृतकों में से जी उठा। हालेलुया। हालेलुया। कहा जाता है मेरे प्यारों, दुनिया की सबसे सबसे बड़ा और महान आश्चर्य कर्म है यीशु का मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आना। और उसी प्रकार बाइबल के अनुसार दुनिया की सबसे महान घटना है कि अपने जी उठने के विषय में दावा करने के बाद भविष्यवाणियों को पूरा करते हुए यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। ये दुनिया की सबसे महान घटना है। हालेलुया, हालेलुया। 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 आइए हम आज के मनन के लिए निकाल लेंगे ईस्टर के संदेश को सुनने के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय 11 से लेकर 18 तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय 11 से 18। परंतु मरियम रोती हालेलुया, हालेलुया। 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 मेरे प्यारो, आज का मेरा ईस्टर का संदेश है पुनरुत्थित मसीह की महान पहचान। पुनरुत्थान पाए जी उठे यीशु की महान पहचान। द ग्रेट डिस्कवरी ऑफ रिजरेक्टेड क्राइस्ट। ठीक है, किसी विद्वान ने पुनरुत्थित मसीह की यहाँ पर इसे सबसे महान पहचान बताया है जो मरियम प्राप्त कर रही है। मेरे प्यारो, मरियम ने यीशु मसीह को मृतकों में से जी उठे हुए सबसे पहले देखा। हालेलुया। हालेलुया। मेरी बहनें जो सुन रही हो बहुत खुश हो सकती हैं कि प्रभु ने एक महिला को चुना कि सबसे पहले उसके पुनरुत्थान को देखने पाए। ठीक है, और मेरे प्यारो, हम क्या देखते हैं इस घटना को जो हमने अभी पढ़ा, इसमें मरियम के यीशु के प्रति प्रेम को प्रमुखता से दिखाया गया है। ये घटना बताती है कि वो कितना अधिक मसीह से प्रेम करती थी कि वहाँ सुबह बड़ी भोर उसके कब्र पर आई है। कब्र पर मरियम सबसे पहले आई। यूहन्ना 20 उसका यदि आप 1 पढ़ेंगे उसमें हम पाते हैं। और हम क्या देखते हैं, यीशु की कब्र को खाली देखकर वो दौड़ कर गई पतरस और यूहन्ना को बताई। वे लोग भी दौड़ कर आए और कब्र को खाली पाया। मेरे प्यारो, कब्र के अंदर वो स्वर्गदूत को देखती है, उनसे बातें करती है और उसके बाद यीशु मसीह भी उससे बातें करते हैं, लेकिन वो तुरंत उसे पहचान नहीं पाते। मेरे प्यारो, यीशु मसीह से इतना प्रेम करने वाली यीशु जब पुनरुत्थित हुआ है उसे पहचान नहीं पाते। शायद इसके कई कारण होंगे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। अपने स्वामी के मृत्यु के कारण वो रो रही थी और आंसू भरे होने के कारण वो अपने प्रभु को पहचान नहीं पाई, है ना। इस घटना को हम ध्यान से देखेंगे तो क्या देखते हैं कि वो यीशु मसीह से बातें कर रही है, लेकिन यीशु को क्या समझ रही है। 15वें वचन में लिखा है माली, गार्डनर, और इसलिए वो यीशु से ऐसे ही बात कर रही है, लेकिन उसकी बातों में यीशु के लिए कितना प्रेम है हम मरियम से सीख सकते हैं मेरे प्यारों। और आज हम अपने जीवनों को जांचें, हम यीशु से कैसा प्यार करते हैं। देखिए कितना प्रेम है। वो माली समझकर क्या कह रही है, महाराज यदि तूने उसे उठा लिया है तो बताओ उसे कहाँ रखा है ना। और वो बोल रही और मैं उसे ले जाऊंगी, उसके लाश को ले जाऊंगी, है ना। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मैं सोचने लगा वो प्रभु के प्रेम में कितनी पागल थी, प्रभु के प्रेम में कितनी दीवानी थी कि क्या कह रही है, मुझे बताओ उसे कहाँ रखा है, उसके डेड बॉडी को मैं लेकर जाऊंगी। एक स्त्री एक 30 या 33 साल के हट्टे कट्टे पुरुष के शव को उठाकर नहीं ले जा सकती है, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन वो प्रभु के प्रेम में इतनी दीवानी है, उसके दिल दिमाग में सिर्फ प्रभु और प्रभु के छोड़ कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी करने को तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। एक महिला एक पुरुष के डेड बॉडी को ले जाने को तैयार। सीख सकते हैं प्रभु के प्रति आपका प्रेम, और यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो आप प्रभु के लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे, है ना। फिर हम क्या देखते हैं, वो यीशु को माली समझकर बात कर रही है, फिर अपना मुंह कब्र की ओर फेर कर बात कर रही है। तभी यीशु ने उसे पुकारा मरियम। तब वो पहचानती है मेरे प्यारो, एक सबसे बड़ी पहचान यीशु के बारे में, पुनरुत्थित मसीह के बारे में। वो कहती है हे रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। हालेलुया, हालेलुया। मरियम यीशु मसीह को पहचान नहीं पाई।
इसके क्या कारण हो सकते हैं, आज मैं आपको जल्दी जल्दी से बताऊंगा मेरे प्यारों। पहली बात ध्यान से सुनिए, वो इसलिए नहीं पहचान पाई क्योंकि उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। वो प्रभु को स्मरण कर करके रो रही थी, इसलिए जब प्रभु सामने आया वो पहचान नहीं पाई। उसकी आंखों में आंसू लबालब भरे थे मेरे प्यारे। क्या होता है जब हमारा कोई प्रिय जन हमको छोड़कर चला जाता है, हमारा हृदय दुख से भर जाता है, हमारे आंखों से आंसू रुकते। हम सब ने अनुभव किया है ना। मेरी माता जी का जब देहांत हुआ, मुझे लगा मेरी दुनिया समाप्त हो गई, मैं बहुत रोया। ठीक है, हम सब के साथ होता है ना। अभी कुछ दिन पहले भाई अभिषेक के पिताजी एक लंबी बीमारी के बाद इस दुनिया से चले गए, प्रभु के पास चले गए। हम सब दुखी हुए। आंसू का कारण है जब हमारे प्रिय लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारों, हम देखते हैं मरियम भी यहाँ पर रो रही थी। लेकिन एक मुख्य बात ध्यान से सुनिए, तब आप समझेंगे। हमारा जो रोना होता है अपने प्रियों के लिए, वो वास्तव में स्वार्थ से भरा होता है। ठीक है, आपको बात अटपटी लग रही होगी, लेकिन ध्यान से सुनिए, ऐसा क्यों है मेरे प्यारों। हम जो चला गया उसके लिए वास्तव में नहीं रोते, क्योंकि वो तो प्रभु के पास चला गया। हम वास्तव में अपने लिए रोते हैं कि उस प्रिय जन के बगैर हमारा जीवन कैसा हो जाए, हम कितने एकांत और अकेलेपन में रहेंगे, वो कैसे सहायता करता था वो सहायता हमको नहीं मिलेगी, उसकी उपस्थिति में उसके रहने से हम कितने आनंदित होते थे, वो आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए हम उन बातों को स्मरण करके प्राय हम अपनी कमी, अपने दुख के लिए रोते हैं। और मरियम भी यहाँ पर इसीलिए रो रही है, क्योंकि प्रभु के बिना जीवन का वह कल्पना भी नहीं कर सकती। बहुत दुखी है, रो रही है। मेरे प्यारों, हम भी ऐसे ही रोते हैं, है ना। लेकिन वास्तव में हम स्वयं के लिए रोते हैं। ये रोना स्वाभाविक है, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, इस रोने के कारण और आंसुओं के कारण अगर हम परमेश्वर की महिमा को देखने से वंचित रह गए, यदि आंसू हमको परमेश्वर की महिमा को देखने से रोकते हैं, जैसे मरियम के साथ हुआ, तो ये आंसू हमारे लिए हानिकारक है। मेरे प्यारों, इमोशन ठीक है, रोना ठीक है, लेकिन बाइबल बताती है हर एक बातों का एक समय होता है। आप आंसुओं में इतना न डूब जाएं कि परमेश्वर की महिमा को देख। वो किसके लिए रो रही है? मेरा प्रभु मुझे छोड़कर चला गया। वो प्रभु साक्षात उसके सामने खड़ा है, लेकिन आंसुओं के कारण वो उन्हें पहचान नहीं पाई, प्रभु को पहचान नहीं पाई। तो हमारे आंसू हमें परमेश्वर की महिमा को देखने से रोक ना पाए। और मैं आज आपसे कहना चाहूँगा मेरे प्यारों, आंसुओं के बावजूद उन आंसुओं से हटकर हम तिरछी नज़र से कम प्रभु को देखने का प्रयास करें। प्रभु हमें क्या सिखा रहा है, क्या बता रहा है, क्या दिखा रहा है, वो जानने और देखने का प्रयास करें, तब हम आशीष पाएंगे। ठीक है मेरे प्यारों, हमारे आंसू, हमारी निराशा हमको परमेश्वर की महिमा को देखने से रोकने। दुख आते हैं, आंसू आते हैं, लेकिन याद रखिए, रात के बाद रात नहीं आती है। हालेलुया। रात के बाद दिन आता है, मृत्यु के बाद और मृत्यु नहीं आती, मृत्यु के बाद पुनरुत्थान ही आता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, अपने इमोशन को, अपने भावनाओं को इतना अधिक आप पर कंट्रोल करने ना दें कि परमेश्वर जो आपको आशीष देने जा रहा है उसे देख ना सके। ये स्त्री आंसुओं में इतनी डूबी है कि पुनरुत्थित मसीह को, रिजरेक्शन पाए हुए मसीह को पहचान। बहुत से लोगों को प्रभु में बढ़ते देखा, कई लोगों जिनसे मैं बहुत प्यार करता था, जिनके लिए मेरे पास एक बड़ी योजना थी कि ये बहुत आगे तक जाएं, मैं इनकी सहायता करूं, लेकिन एक छोटे से दुख में या एक छोटे से असफलता में आंसुओं के बीच होकर उन्होंने प्रभु को ही खो दिया। उनके लिए मेरे पास जो दर्शन था वो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि वो अपने दुख, अपने आंसुओं को ज़्यादा महत्व देते। मेरे पास एक लंबी लिस्ट है, यदि ऐसे लोगों के बारे में बताऊं, मैं स्वयं की गवाही दूंगा। मेरे प्यारों, मेरे माता जी के देहांत के बाद मैं बहुत लंबे समय तक रोना पसंद करता था, लेकिन एक दिन परमेश्वर के दास पास्टर राल प्रचार कर रहे थे। उन्होंने कहा, रोने का भी समय है, हर एक बात का समय है, लेकिन याद रखिए, आप अपने इमोशन को, अपनी भावना को या तो शैतान को दे सकते हैं या तो परमेश्वर को दे सकते हैं। मेरे प्यारों, सावधान, शैतान
आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने ना पाए, शैतान आपके भावनाओं को यूज ना करने पाए। ठीक है, जैसा इस स्त्री के साथ हुआ, पुनरुत्थित मसीह सामने खड़ा है लेकिन वो पहचान नहीं पाई, वो अपने भावनाओं में, आंसुओं में डूबी हुई है। मैं जल्दी से दूसरी बात को बताऊंगा मेरे प्यारों, वो क्यों यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए। मेरे प्यारों कारण क्या है, हम यहाँ पर देखते हैं, वो गलत जगह अपनी नजर दिखाए हुए। वो पुनरुत्थित मसीह को पहचान नहीं पा रही थी। यहाँ लिखा है वो अपनी नजर किस ओर की है, कब्र की ओर। उसको ऐसा लग रहा है कि मेरा मसीह इसी कब्र में है। उसने मसीह को कब्र की सीमाओं में बांध रखा था और उसका पूरा ध्यान उसी स्थान पर था। मेरे प्यारों, हम क्यों परमेश्वर की आशीष नहीं प्राप्त करते हैं? क्योंकि कई बार हमारा पूरा ध्यान कब्र जैसी गलत जगहों पर होता है, उन सांसारिक बातों पर होता है जिनसे प्रभु का कोई लेना देना नहीं, और हम पुनरुत्थान की आशीष को, परमेश्वर की आशीष को खो देते हैं। मैं आज सुबह भी कब्रिस्तान में गया था, अपनी माता के कब्र के पास। मैं लोगों को देख रहा था, कितने प्यार से कब्र को ऐसे संवार रहे हैं मानो उनके रिश्तेदार उस कब्र के अंदर है। उस कब्र के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपकी भावना है, श्रद्धा है, आप कब्रिस्तान जाते हैं, कब्र को संवारते हैं, लेकिन याद रखिए आप उसकी पूजा मत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आपका जन्म वहीं पर है। हालेलुया। नहीं तो यदि आपकी नज़र प्रभु से हटकर किसी और बात की ओर होगी, आप आशीषित नहीं होंगे। आपके प्रियजन, उनका शरीर कब्र में सड़ गल गया है, लेकिन उनकी आत्मा अनंत काल के लिए प्रभु की उपस्थिति में। ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। हाँ, मैं कब्र में जाता हूँ, अपनी माता को स्मरण करता हूँ, लेकिन मैं यह नहीं मानता कि वो वहाँ पर है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि वो परमेश्वर के पास सुरक्षित है। हालेलुया। इसलिए मैंने अपनी माता के कब्र में लिखा कर रखा है इंग्लिश में, स्लीपिंग टू राइज ऑन द डे ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल की भाषा में मर गया नहीं कहा जाता है, बाइबल की भाषा में सो रहा है कहा जाता है। हमारे प्रिय लोग, आपके प्रिय लोग जो मसीह में मरे हैं, मेरे प्यारों, मरे नहीं, बाइबल के अनुसार वो सो रहे हैं। हालेलुया। पिछले दिनों परमेश्वर के दास एलन वॉकर की एक गवाही को मैं सुन रहा था। वो बताते हैं वो एक ऐसे चर्च में सेवा दे रहे थे जहां सारे लोग नामधारी मसीह थे, मसीह का नाम तो लेते थे, लेकिन उनके जीवन में मसीह की कोई शिक्षा नहीं थी। और वो बताते हैं एक विश्वासी व्यक्ति वहां पर उसका देहांत हो गया और उसको अंतिम संस्कार के लिए कब्रिस्तान में ले जाया गया। और जब कब्रिस्तान में ले जाया गया तब क्या हुआ मेरे प्यारों? क्या देखते हैं कि उसकी बेटी जब उसको गाड़ दिया गया, अंत में आते समय कहती है, गुड बाय पापा, वी विल मीट ऑन द डे ऑफ द लॉर्ड। प्रभु, वो कह रही है पापा गुड बाय, लेकिन प्रभु के दिन में हम फिर से मुलाकात करेंगे। हालेलुया। पौलुस लिखता है, ये हमारे लिए धन्य आशा है ना। यदि मृतकों में से पुनरुत्थान ना हो, हमारे प्रिय लोग जो मरे हैं वो एक दिन जी नहीं उठेंगे, तो पौलुस कहता है हमारा विश्वास करना व्यर्थ है। हालेलुया। सो ये जो यीशु मसीह का पुनरुत्थान है, पौलुस बताता है 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय में कि ये हमारे पुनरुत्थान पर सील लगाता है, गारंटी देता है कि एक दिन हमारा भी पुनरुत्थान होगा। हालेलुया। सिर्फ हमारा नहीं, जो मसीह में सो रहे हैं, हमसे पहले मसीह में सो गए हैं, बाइबल डिक्लेयर करती है वो हमसे पहले जी उठेंगे और उनके साथ हम मसीह में मिलेंगे। हालेलुया। ईस्टर का पर्व इसीलिए खुशी का पर्व है जो हमारे पुनरुत्थान की गारंटी देता है। हालेलुया। ये नाशवान शरीर हमेशा नहीं रहेगा,